हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको कौन से चैप्टर करने चाहिए। इतने 2 वीक्स है आपके पास, ठीक है, 2.5 वीक्स। तो इतने टाइम में कौन से टॉपिक आपको करने ही हैं वो बताऊंगी मैं। स्पेशली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स एंड जीके से रिलेटेड हमेशा बच्चों को प्रॉब्लम होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख लो, एक तो बच्चों का जीके छोड़कर चल जाते हैं। कोई कोई अगर किसी ने जीके किया तो फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड छोड़कर चल जाते हैं। तो देखो, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना मुझे नहीं लगता कि समझदारी है। तो सब्जेक्ट तो छोड़ो मत, लेकिन ऐसा भी है कि अगर कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो अपना कॉन्फिडेंस डाउन करने के बजाय उसका 60% पोर्शन भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, फिर जीके हो या कोई भी पोर्शन हो उसका 60% अच्छे से कर लेते हो, तो भी आप बाकी सारे जितने भी टॉपिक्स बचते हैं, जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं, उनको 70 to 80% उसका अच्छे से कर लो, हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर मेरा जीके का कोर्स लॉन्च हो जाता ना तो फिर जीके में तो आप लोग मास्टर बन जाते हैं। बट होता यूँ है कि भाई टेक्निकल काम इतने ज़्यादा होते हैं कि वो हमारे हाथ में नहीं होता है। भले कितने भी पैसे दे दो, कुछ भी कर दो, तो एप्लीकेशन बनने में थोड़ा सा टाइम है ही। अब यहाँ पे मैं जीके के लिए क्या हेल्प कर सकती हूँ कि जीके का जो मेरा बुक है वो आप परचेस कर सकते हो, वो आप पढ़ सकते हो, वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। उसके हर एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता, जिन लोगों ने भी जीके की बुक परचेज कर रखी है, पढ़ो उसे और कोई भी टेस्ट सीरीज लगाओ। अगर क्वेश्चन वहाँ से नहीं बने तो फिर मेरा नाम चेंज कर देना। वैसे मेरा नाम आपको पता नहीं है। देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अब बात आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। जीके का देखो बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि बन पाएगा मेरा एप्लीकेशन। पैसे मैंने बहुत सारे दे दिए बट टाइम लगेगा उसको बनने में। अब जीके का जब बनेगा सीजीएल के लिए वगैरह मैं कोर्स लॉन्च कर दूंगी, वो देखेंगे बाद में। बट अभी फिलहाल के लिए आप जीके के लिए मेरी बुक परचेस कर सकते हो। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात आती है तो देखो, आप खुद कभी भी ज़िंदगी में अगर आपने एक बार भी पेपर दे रखा है कंपटीशन का, तो आप अगर खुद भी आँख बंद करके भी सोचोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा भाई इससे क्वेश्चन आया था, इससे क्वेश्चन आया था। जैसे अब मैं टॉपिक लिखते जा रही हूँ, ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो देखो, नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता ही है तो नंबर सिस्टम तो आपको करके जाना ही है, ठीक है। 4 घंटे के आसपास डेली अगर आप दोगे, जितना भी अपने पास टाइम है 2 वीक का। और अब इसमें ऐसा तो नहीं कि रोज़ नंबर सिस्टम ही पढ़ोगे भाई, ऐसा नहीं है। मतलब पहले तो देखो, नंबर सिस्टम के पूरे जितने भी टॉपिक्स है वो, मतलब जितने भी इसके पॉइंट्स है वो क्लियर कर लो और फिर इसके क्वेश्चंस लगाओ। तो लाइक एग्ज़ाम होते होते आप इसके अराउंड 200 क्वेश्चंस तो लगा ही सकते हो, ठीक है। डेली भी अगर आपने 20 क्वेश्चन कंसिडर किए या फिर उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन कर लो तो भी बेहतरीन है। बट टारगेट रखो कि 200 क्वेश्चन इस चैप्टर के मैं करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर सिस्टम हो गया। परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली नहीं आए तो इनडायरेक्टली तो आते ही है, ठीक है। परसेंटेज, जैसे ही परसेंटेज खत्म करते हो ना, इसके बाद CISI शुरू कर दो, ठीक है। CISI शुरू कर दो क्योंकि थोड़ा सा इंटरलिंकिंग है इसमें, परसेंटेज का ही होता है, दैट्स इट। तो CISI के बिना पेपर तो निकलता ही नहीं है जी। मतलब कोई एग्जाम में अगर मैं खुद पेपर बनाने बैठूँ ना, और अगर मैंने CISI का पेपर नहीं दिया तो जो भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पेपर हो रहा है ना, वो बोलेगी मैडम कैसा पेपर बनाया आपने, हम ये इस पेपर को तो हम नहीं रखेंगे, आप इसमें CISI के क्वेश्चन डालो। तो समझ रहे हो इतनी इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की, इस टॉपिक की, ठीक है। CISI हो गया, ये हो गया। देन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट यार। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस तो करके जाने, तो ये इंटरलिंकिंग टॉपिक्स है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। देन इसके बाद जो है डिस्काउंट वाला पोर्शन आता है, ठीक है। डिस्काउंट करके जाना है आपको। नेक्स्ट मोटा मोटा ही बताऊंगी मैं, बाकी अब जितने इससे इंटरलिंकिंग टॉपिक्स है, अगर हो सकता है तो करो, नहीं हो सकता है तो अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, जितना आपके हाथ में वो अच्छे से कर सकते हो आप। डिस्काउंट हो गया। अब डिस्काउंट होने के बाद अब सोचो कि भाई ये तो टॉपिक हो गए मोटे मोटे, अब क्या हो सकता है, लाइक क्या हो सकता है। तो देखो, टाइम एंड वर्क इतना इजी चैप्टर है ना। मतलब अरिथमेटिक में सबसे अच्छा मुझे टाइम एंड वर्क लगता है, बहुत ही ईजी है। एक बार देख लिया, समझ लिया, LCM मेथड से कर लिया, हो गया। टाइम एंड वर्क कर लिया तो फिर इसके साथ पाइपन सिस्टम कर लो। अब पाइपन सिस्टम एंड टाइम एंड वर्क में कुछ भी फर्क नहीं है। यहाँ पे हम लोग पीपल कंसिडर करते हैं, यहाँ पे पाइप कंसिडर करते हैं, ठीक है। बस दैट्स इट। उसके अलावा कोई फ़र्क है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर रहे हो तो साथ ही साथ बोट एंड स्ट्रीम वाला भी कर लो। इजी है, हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में थोड़ा सा कैसे कि फॉर्मूले पे थोड़ा आपको, अगर देखो एग्जाम में क्या होता है कि भाई एक चैप्टर से हो सकता है 2 क्वेश्चन बने या फिर 1 क्वेश्चन बने। कभी कभी होता है कि अगर एक भी क्वेश्चन बन रहा है तो इजी वन भी बन सकता है, जैसे एवरेज स्पीड निकाल लो, टोटल स्पीड वगैरह की बातें हो जाती है, या फिर बहुत ही थोड़ा सा हार्ड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये है कि भाई इसके बिना तो पेपर निकलेगा नहीं,
ठीक है, पेपर मतलब सेट नहीं होगा, ठीक है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया। अब आगे आगे देखो और थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर डालो। अच्छा, ये मोटा मोटा तो चैप्टर हो गया अरिथमेटिक का। अब देखो मेंसुरेशन से क्वेश्चन आने वाले हैं आपको, ठीक है। मेंसुरेशन से क्वेश्चन आने वाले, तो प्लीज़ आपने मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले रट डालो, ठीक है। फॉर्मूले से करो, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी क्लासेस में कहा था कि भाई पता नहीं किसकी शादी हो रही है, फटाके। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि भाई इससे अगर 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें से 2 क्वेश्चंस तो इजी होंगे, जो कि बस फॉर्मूला पे बेस होंगे। लाइक पुट द वैल्यू गेट द आंसर, दैट्स इट। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा ना, तो फिर 8 मार्क्स आप ऐसे ही लेकर जाओगे। तो थोड़ा इसके मेंसुरेशन को अच्छे से करना है आपको, ठीक है। अब देखो कौन से टॉपिक हमने कर लिए। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, CISI, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोर्ड स्ट्रीम, मेंसुरेशन। अब मुझे बाकी देखो, अब मुझे नहीं लगता कि इतने कम टाइम में 2.5 वीक में आप इससे ज़्यादा टॉपिक कर पाओगे। और इससे ज़्यादा टॉपिक भले आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि अगर आप ये सारे टॉपिक करके जाओ तो 15 से 15 प्लस तो क्वेश्चन आपके बन ही जाएंगे। इससे कम तो क्वेश्चन बनेंगे नहीं अगर आपने ये सारे टॉपिक कर लिए तो, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है अरिथमेटिक की जान है, ये अच्छे से आपको करना है। होप करती हूँ कि आप लोगों की पहले से ही पढ़ाई हो रखी है। अगर जिन लोगों की पढ़ाई हो रखी है मैथमेटिक्स की, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक एज आगे हो, ठीक है। इस कॉम्पिटिशन की दुनिया में अच्छे से पढ़ो, अच्छे से उसका रिवीजन करते रहो। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छा है। अगर फसाई का बुक परचेस नहीं किया है मेरा, परचेस कर लेना, उसको भी अच्छे से पढ़ना है आपको। कंप्यूटर लिटरेसी का भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि देखो कंप्यूटर, देखो अल्टीमेटली क्या है कि आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कर लिया, सब कुछ सही कर लिया, लेकिन जो 100 मार्क्स के जो आपके सब्जेक्ट्स है, अगर वो अब आप अच्छे से नहीं करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। पेपर में कॉन्फिडेंस डाउन होना बहुत बुरी बात होती है। तो ये इनको अच्छे से करो, ठीक है। ये एकदम कंफर्म होनी चाहिए आपकी कि भाई मुझे आता ही है ये, मतलब इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं कर लूँगा, कर लूँगी, ठीक है। करंट अफेयर से वगैरह तो देखो, करंट अफेयर मुझे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, तो करंट अफेयर के लिए मैं कहूँगी भाई 1 साल का करंट अफेयर तो पूछ ही लेगा वो। जैसे देखो ओलंपिक का पूछ लेगा या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड इवेंट था ना पिछले साल का, उससे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो करंट अफेयर तो मुझे नहीं लगता कि अभी 1 साल का, मतलब अभी का जनवरी का वगैरह पूछा है, क्योंकि पहले से ही पेपर सेट है हमारा। तो जनवरी का अभी पूछेगा या नहीं आई डोंट नो, बट हाँ इतना है कि पिछले साल का पूरा पूछ लेगा। तो 1 साल का पूरा आपको करना ही पड़ेगा, ओके। तो इतना था यहाँ पे, ये टॉपिक कर लो। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही कर सकते हो इतने कम टाइम में, और डेली 4-4 घंटे भी दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ अब ज़्यादा ना अपना टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा दो, ठीक है। अगर पहले 8 घंटे कर रहे थे तो अभी प्लीज़ 8 से 10 घंटे तक का टाइम ड्यूरेशन बढ़ाओ। जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती है, और जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं मैं उनको स्पेशली कहना चाहूँगी, अब छुट्टी ले लो, अब टाइम है छुट्टी लेने का। 2 वीक की छुट्टी ले लो, ठीक है। अगर मिलती है तो बहुत बढ़िया बात है। 2 वीक की छुट्टी ले लो और आप रिवीजन करना शुरू करो, ओके। रिवीजन इज़ मस्ट नाउ, और ये टाइम पीरियड रिवीजन का ही है। रिवीजन करते करते ये सारे टॉपिक आप कर सकते हो। रीजनिंग भी अच्छे से करके जाना है आप लोगों को। मुझे किसी ने बताया था कि रीजनिंग में सिलॉग्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, तो सिलॉग्स भी अच्छे से करके जाना है आपको, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।